students, I am Archana Ranu. My channel is Chakreshwaru. आज हम रीड लेवल 2 के फर्स्ट चैप्टर साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इकाई 1 करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में पहले तो आप करें, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना गया। मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषा शुरू की गई। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन या यूनानी भाषा के साइक्लो प्लस लोगस से मिलती है। साइको का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान होता है। शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। किसने बोला आत्मा का विज्ञान? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट ने। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोविज्ञान पाम्पोलोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। 19वीं शताब्दी में विलियम वूम, विलियम जेम्स वाइन्स, जेम्स सली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। विलियम वुंड ने जर्मनी के लीप्जिग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम वुंड को प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक माना था। ये मोस्ट आईएमपी है। इसी समय से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोविज्ञान वाटसन, ये है मोस्ट एमपी। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोविज्ञान वाटसन। इसके अलावा वुडवर्ड, स्किनर, थाइनाइट, मैकडूगल आदि के द्वारा भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वाटसन के अनुसार तुम मुझे कोई बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। ये वाटसन की परिभाषा मोस्ट आईएमपी। वुडवर्ड के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग, फिर चेतना का त्याग, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। ये भी वुडवर्ड का मोस्ट का विधि के क्रो एवं क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी। मोस्ट एमपी। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना गया। स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी माना जाता है। माना जाता है। थॉर्नडाइक की प्रसिद्ध पुस्तक नाम एजुकेशनल साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल को मूल प्रति का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, समान मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, निदात्मक, उपचारात्मक, क्लिनिकल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, नवीनतम शाखा, आधुनिक शाखा, उलझी हुई बुद्धियों पर चर्चा, नियंत्रित परिसरों में किया गया अध्ययन प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। बाल विकास गर्भावस्था से परिपक्वता तक, विकासात्मक गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक, निदात्मक समस्यात्मक बालकों का अध्ययन।
हाँ, मनोविज्ञान की परिभाषा। स्किनर मौलिक विज्ञान का अध्ययन किया। स्किनर मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का आधारभूत विज्ञान। वुडवर्थ के अनुसार आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना का त्याग कर व्यवहार को स्वीकार किया। वॉटसन, तुम मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। वॉटसन मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध या सकारात्मक विज्ञान है। क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। टीपी नन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार की वैज्ञानिक छानबीन से है। क्रो मानव व्यवहार का संबंध अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। काल्पनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान में मानव एवं पशु दोनों के व्यवहारों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। जेम्स जेवर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान विधायी एवं नियामक विज्ञान। प्रमुख केंद्र मानव व्यवहार। मनोविज्ञान में प्रतिपादित नियम एवं सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। तीनों कालों का अध्ययन, जैसे भूत, वर्तमान, भविष्य। मनोविज्ञान हमारे प्रश्न क्यों, कब, कैसे का जवाब देता है। मनोविज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली शक्ति ही शिक्षा कहलाती है। मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली शक्ति ही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शीश धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। आगे, हाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। सीखना, व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन का रूपांतर, जिसकी उत्पत्ति लैटिन के एजुकेटम से हुई। एजुकेटम ई मीन्स इनर, ड्यूको टू मूव, टू लीड। इनर आंतरिक, टू मूव प्रकट करना, आगे बढ़ना। आंतरिक शक्ति को बाहर प्रकट करना शिक्षा कहलाती है। परिभाषा प्लोटो, एक ही क्षण में सुख दुख का अनुभव करने वाली शक्ति शिक्षा कहलाती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा एवं अनवरत कार्य है। अनवरत कार्य है जिसे व्यक्ति प्रकृति से प्राप्त करता है। सुकरात के अनुसार अमूर्त विचारों को प्रकट करने की शक्ति ही शिक्षा कहलाती है। महात्मा गांधी के अनुसार बालक का सर्वांगीण विकास करने वाली शक्ति ही शिक्षा कहलाती है। जॉन डीवी के अनुसार वातावरण पर नियंत्रण करने वाली शक्ति ही शिक्षा कहलाती है। क्रो के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे स्वयं के रूप एवं समाज हित में अपना योगदान प्रदान करता है, शिक्षा कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार कर परिवर्तन व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल रूप 8वीं शताब्दी में माना गया। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। 1980 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की एवं 1899 टीचर ऑफ टॉक नामक पुस्तक की रचना हुई। 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की स्थापना हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में थॉर्नडाइक द्वारा। 1909 में थॉर्नडाइक द्वारा एजुकेशन साइकोलॉजी की रचना की गई। शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक स्वरूप 1920 में प्रकट हुआ।
शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय थॉर्नडाइक को दिया जाता है। प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग करने का श्रेय रूसो को जाता है। रूसो द्वारा इमाइल नामक पुस्तक की रचना की गई। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान होता है, अतः सभी अध्यापकों को उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। स्किनर शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करना है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया से। कार्ल सन्नी के अनुसार मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो के अनुसार गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक के अनुभव की व्याख्या एवं वर्णन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। पेल महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। जेम्स टेवर के अनुसार मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों की खोज के साथ साथ शैक्षणिक समस्या का समाधान करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सके, अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयोग व्यवहारिक विज्ञान है जो कि मानवीय व्यवहार को शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक सकारात्मक विज्ञान है जो कि शिक्षा के कब, कैसे और कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटना को क्या और क्यों से संबंधित है। इससे नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसके द्वारा भविष्यवाणी की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षार्थी सीखने की प्रकृति, सीखने की परिस्थिति, मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षार्थी वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन बालक के लिए बालक के अनुसार किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान ने बालक को महत्वपूर्ण माना तथा उसे सर्वोपरि स्थान दिया गया। आज शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है, अतः बालक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता वंशानुक्रम व वातावरण का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, मानसिक योग्यताओं का ज्ञान, रुचियों का ज्ञान, मूल प्रवृत्ति। हाँ, संवेग व मूल प्रवृत्ति का ज्ञान। मूल प्रवृत्ति मनुष्य जीव जंतु के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसलिए विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई और कहा प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। जैसे संवेग मूल प्रवृत्ति, भय की मूल प्रवृत्ति होगी पलायन, क्रोध, जुजुत्सा, भूख भोजन की तलाश। मूल प्रवृत्ति की विशेषता, मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती है, सार्वभौमिक होती है। मूल प्रवृत्तियों की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती। मूल प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती है, व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। ये आदतों से भिन्न होती है, ये शोधनशील या परिवर्तनशील होती है।
संवेग स्वभाव को दर्शाते हैं तथा मूल प्रति व्यवहार को दर्शाती है। प्रत्येक मूल प्रति में 3 क्रियाएं शामिल होती है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। शिक्षक, प्राचीन समय में जिस शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होता था सफल शिक्षक कहलाता है। लेकिन वर्तमान समय में एक सफल शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ ही स्वयं का ज्ञान, शिक्षार्थियों का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षण अध्ययन का ज्ञान, शिक्षण सूत्रों व सिद्धांतों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। यह ज्ञान शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से होता है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक स्वयं को जान सकता है। ऐसा शिक्षक बालों को पहचान सकता है, किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक परिस्थितियों में जागृत कर सकता है, बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, समदर्शी भाव को अपना सकता है, बालकों के चहुमुखी के लिए उच्च शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकता है। ऐसा शिक्षक बालकों के अनुशासन स्थापित कर सकता है, बालकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण दिया जा सकता है, शैक्षणिक व व्यवसायिक निर्देशन दिया जा सकता है, विभिन्न प्रकार से अभिप्रेरित करते हुए बालकों में रुचि जागृत की जा सकती है, बालकों के व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करिए। ओके, हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।